Dear students, today we'll be dealing with the topic of trade cycle or business cycle. This is a topic of macroeconomics for BA second semester of 4th unit. So we'll today deal with trade cycle. अगर हम ट्रेड साइकिल को डिफाइन करें सो इट रिफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ साइक्लिकल बूम्स एंड डिप्रेशन. जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि साइक्लिकल बूम है, एक फेज़ में एक उसमें चल रही है बिजनेस साइकिल, और वो साइक्लिकल बूम्स और रिसेशन का एक फिनोमिनन है. अगर हम हार्वर्डर्स की लैंग्वेज में कहें, वर्ड्स में कहें, टू डिफाइन बिजनेस साइकिल, व्हाट हार्वर्डर्स सेड, he said that business cycle in general sense may be defined as an alternation of periods of prosperity and depression of goods and bad trade. So in words of Keynes अगर हम define करते हैं तो trade cycle क्या कंपोज करती है? ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स. किन चीज़ों का? जैसे हार्वर्लर ने कहा गुड और बैड ट्रेड. सो केन्स ऑल्सो सेड अ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस, लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, कीमतें भी बढ़ रही हैं, मुनाफा भी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है, परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट का. उसके साथ साथ ऑल्टरिंग पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड. और वो बैड ट्रेड क्या होगा? फॉलिंग प्राइसेस और हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट. सो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जब होते हैं ऑफ हाई एंड लो ट्रेड, उसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल. अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल देखते हैं, ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह डिफाइंड रहेंगी. ये एक जनरल है कि टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल अगर हम डिफाइन करें तो शॉर्ट किचन साइकिल होगी जो बेसिकली 40 मंथ्स ड्यूरेशन की होती है, जैसा कि जोसेफ किचन जिन्होंने इसके बारे में बताया था. या जुगलर साइकिल है, या बिल्डिंग साइकिल है, कुजनेट साइकिल है. ये आपको बुक्स में अलग अलग जगह नाम से, पीरियड, टाइम पीरियड से मिल जाएगी. लेकिन डिफाइन करने के लिए ये अलग अलग तरीके की ट्रेड साइकिल्स होती हैं. बेसिकली ट्रेड साइकिल में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल के 4 फेजेस होते हैं. पहला एक्सपेंशन होता है, या जिसे हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं या अपस्विंग कहते हैं साइक्लिकल फिनोमिनन में. दूसरा रिसेशन या अपर टाइमिंग पॉइंट, जब नीचे आना शुरू होता है. थर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्शन या डिप्रेशन या डाउन स्विंग, जब इकोनॉमी सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पे होती है. उसके बाद आता है रिवाइवल का फेज़ या रिकवरी का फेज़ या लोअर टर्निंग पॉइंट का फेज़. सो इंडिविजुअली अब हम इन फेजेस को पढ़ते हैं. फेजेस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइंड होते हैं. सो विल स्टार्ट विथ, सो यू कैन सी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो ई जो लाइन है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की लाइन है. अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम आपका एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो जो बीच वाली लाइन ई है दैट इज़ योर नॉर्मल पीरियड, एंड यू आर विटनेसिंग इन दिस साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस विथ 4 phases: boom, recession, depression and recovery. So first we'll start with the phase of recovery. Recovery एक ऐसी situation होती है कि when depression has lasted for some time और and revival phase और lower turning point starts. अब डिप्रेशन के बाद वाली फेज़ होती है आपकी रिकवरी की फेज़. अब इस फेज़ के ओरिजिनेटिंग और स्टार्टिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एंडोजिनस भी हो सकते हैं और एक्सोजिनस भी हो सकते हैं. अगर हम एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स वेयर आउट. अब जब सेमी ड्यूरेबल गुड्स ख़त्म हो जाएंगे तो ये नेसेसिटेट करेगा कि इकोनॉमी में उनका रिप्लेसमेंट हो, और उनका रिप्लेसमेंट क्या करेगा? दिस लीड्स टू इंक्रीज डिमांड. अब जब डिमांड बढ़ेगी, इस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, एंड टू मीट दिस प्रोडक्शन, दिस इंक्रीज डिमांड, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इंडस्ट्री बिगिंस टू रिवाइव, एंड रिवाइवल ऑल्सो स्टार्ट्स इन रिलेटेड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एज वेल. हेयर इन दिस पीपीटी के स्टैंड्स फॉर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट राइजेज स्टडीली इन द इकोनॉमी. सो सारी चीज़ें जो डिप्रेशन के टाइम में डाउन स्विंग चली गई थी उनमें रिवाइवल आना शुरू कर जाता है. उसके बाद क्या होता है? इन अर्ली स्टेजेस ऑफ रिवाइवल व्हाट हैपन्स,
देयर इज अ कंसिडरेबल एक्सेस और आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, जो पहले से यूज़ नहीं हो रही थी, जिसका नतीजा क्या होता है कि आउटपुट इंक्रीजेस विदाउट प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट. नाउ प्रॉफिट इंक्रीजेस, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इम्प्रूव, ऑप्टिमिज्म प्रिवेल्स, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इनकरेज्ड, विच ये इन्वेस्टमेंट जो बढ़ता है क्या टेंड करता है, टेंड्स टू रेजेस डिमांड फॉर बैंक लोन्स एंड क्रेडिट एक्सपेंशन अकर्स. दस द इकोनॉमी starts reviving or coming out of depression. So recovery is characterized by these phases. After recovery, the second phase is of prosperity. Prosperity में क्या होना शुरू होता है, डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है वो they are at a higher level. So they tend to raise the prices. लेकिन wages, salary, interest rate, taxes, they do not rise in the same proportion as rise in the prices. ऊपर वाली फर्स्ट पॉइंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो प्राइसेस बढ़ाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही इंक्रीज आपको वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट रेट में नहीं देखने को मिलता, जिसका नतीजा क्या होता है, प्राइस और कॉस्ट के बीच का गैप बढ़ जाता है, विच टेंड्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन. सो इसका नतीजा क्या होता है, दिस कॉजेज अ रैपिड राइज इन स्टॉक मार्केट वैल्यू. इकोनॉमी जो होती है वो पूरी एक वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म में इनगल्फ हो जाती है, पॉजिटिव बिहेवियर दिखाई देता है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव बिहेव करना शुरू कर देते हैं. सो वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी, जिसका नतीजा क्या होता है कि लार्जर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस फर्दर इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, क्रेडिट एक्सपेंशन अकर करता है, दैट लीड्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंशन, इन्वेंट्रीज ऐड होती हैं, और ये जो प्रोस्पेरिटी का फेज आता है ये इट माइट लीड इकोनॉमी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस. नाउ व्हेन दिस हैपन्स, व्हाट इज दैट, दिस इज अ सिम्टम ऑफ एंड ऑफ प्रोस्पेरिटी फेज एंड बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, जब आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने लगता है. सो ये वो फेज होता है जहाँ पे सीड्स ऑफ रिसेशन क्रीप इन द फॉर्म. किस फॉर्म में क्रीप करती हैं, scarcities of labor arise, raw material arise, failure of consumption due to rising prices happen. So this optimism phase slowly gives way to pessimism, thus the beginning of upper turning point or the starting of the phase of recession. So next is your phase of recession. Recession क्या होता है, इस टाइम पीरियड में क्या होना शुरू होता है, लिक्विडेशन इन स्टॉक मार्केट, स्ट्रेन्स इन बैंकिंग सिस्टम, जिसका नतीजा क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन्स फर्दर डिक्लाइन कर जाते हैं और कॉस्ट जो है इट स्टार्ट्स ओवरटेकिंग द प्राइस. कुछ फर्म्स जो होती हैं वो क्लोज डाउन कर जाती हैं, दूसरी फर्म्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देती हैं, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड डिमांड्स टेंड टू डिक्लाइन, दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग. सो रिसेशन मे बी माइल्ड और सीवियर, दोनों तरह का रिसेशन हो सकता है. अगर हम M.W. ली के वर्ड्स में कहें, उनको कोट करें, तो वो कहते हैं कि अ रिसेशन वंस स्टार्टेड टेंड्स टू बिल्ड अपॉन इटसेल्फ much as forest fire once underway tends to create its own draft and give internal impetus to its destructive ability. रिसेशन वो जंगल की आग की तरह होता है जो अपने आप फैलता चला जाता है अगर एक बार आना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है. ये रिसेशन का फेज किस में जाता है, डिप्रेशन. सो recession merges into depression where there is general decline in economic activity. economic activity कम होनी शुरू हो जाती है और प्रोडक्शन बहुत हद तक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है. एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड एंड प्राइसेस दे ऑल गो डाउन, जिसका नतीजा क्या होता है, दिस लीड्स टू फॉल इन बैंक डिपॉजिट्स. क्रेडिट एक्सपेंशन स्टॉप कर जाता है. नाउ बिजनेस कम्युनिटी दे आर नॉट विलिंग टू बोरो, अब वो बोरो नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते. उनको दिखाई देता है कि अब हम प्रोडक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड नहीं है. सो जनरली अगर हम कहें तो डिप्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मास अनएम्प्लॉयमेंट,
general fall in prices, profit, wage, interest rates, consumption decline, expenditure decline, bank deposits and investment, all of them are on their declining phase. This results, ये result में क्या करता है? This results in factories closed down, construction of all types of goods, buildings, etc. they come to standstill. Depression may be short-lived and behave so कोशिश हमें यही करना चाहिए कि डिप्रेशन जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड हो, उसको ज़्यादा ना रहे इकोनॉमी में. लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई बिहेवियर ऑफ बिजनेस साइकिल इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मल्टीट्यूडनस फैक्टर्स होते हैं जो वर्क करते हैं किसी भी बिजनेस साइकिल में. सो these are the phases and various characteristics of 4 phases of business cycle, and the business cycle is characterized or divided into these 4 phases with the upswing and downswing in the economic activities. And after this we'll be dealing with the models of business cycle, that is Samuelson and Hicks model. So for this time period you study the phases of business cycle, and thank you.